नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आगामी 1 फरवरी 2026 का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है। रविवार को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन में अपना ही बही खाता खोलेंगी तो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी होंगी। ये बजट इसीलिए भी बहुत नाजुक मोड़ पर आ रहा है क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में भारतीय शिपमेंट्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। वैश्विक दबाव और घरेलू उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। टीवी पर बजट भाषण सुनते समय कई बार आम आदमी को भारी भरकम आर्थिक शब्दावली उलझा देती है। बजट को गहराई से समझने के लिए इसकी डिक्शनरी को आज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बजट भाषण में मुद्रास्फीति और जीडीपी जैसे शब्द बार बार गूंजते हैं। आम आदमी के लिए मुद्रास्फीति को सीधा मतलब महंगाई समझना जरूरी है। मुद्रास्फीति की बात अगर कहीं हो रही है तो इसका सीधा कनेक्शन महंगाई से है, इतना आप समझ जाइए। जब आपकी जेब में रखे नोट की कीमत कम हो जाए और बाजार में सामान के दाम बढ़ जाए तो समझिए मुद्रास्फीति बढ़ गई है। आसान शब्दों में, अगर आप आज उतने ही पैसों में कल के मुकाबले कम सामान खरीद पा रहे हैं तो ये महंगाई की मार है। तो वहीं जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड होता है। देश की सीमाओं के भीतर एक साल में जितने भी सामान बने और सेवाएं दी गई उनकी कुल मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है। अगर ये आंकड़ा ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है और तरक्की हो रही है। सरकार का खजाना कैसे चलता है, इसे समझने के लिए फिस्कल डेफिसिट और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जानना होगा। अक्सर सरकार की कमाई कम होती है और खर्चे ज्यादा। इस अंतर को भरने के लिए सरकार बाजार से जो उधार लेती है उसे राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। यह आंकड़ा जितना कम हो अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत मानी जाती है। खर्चों की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो पैसा है जो सरकार सड़क, पुल या स्कूल बनाने पर खर्च करती है। इसे अच्छा खर्चा माना जाता है क्योंकि इससे भविष्य में देश की संपत्ति बनती है। दूसरी ओर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का रोजमर्रा का खर्च है, जैसे कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन। इससे कोई नई संपत्ति खड़ी नहीं होती, बस सरकारी तंत्र चलता रहता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी जान लीजिए। बजट का सबसे चर्चित हिस्सा टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो है जो आप सीधे सरकार को देते हैं, जैसे आपका इनकम टैक्स। इसका बोझ आप किसी और पर नहीं डाल सकते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे जीएसटी, वो है जो आप दुकानदार को देते हैं लेकिन असल में वो सरकार के पास ही जाता है। जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं आप अनजाने में ये टैक्स चुका रहे होते हैं। इसके अलावा आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स कस्टम ड्यूटी कहलाता है, जो विदेशी सामानों की कीमतों को तय करता है। सरकार की फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति बजट के जरिए तय होती है, जिससे वो टैक्स और खर्च को कंट्रोल करती है, जबकि नोट छापने और ब्याज दरें यानी रेपो रेट तय करने का काम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है। आखिर में जब सरकार को पैसों की सख्त जरूरत होती है तो वो अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचती है, जिसे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इसे आसान भाषा में घर का सोना बेचकर खर्चा चलाना भी समझा जा सकता है। तो आपको समझ में ये तो आ गया होगा कि आखिर बजट में कौन से शब्दों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा, तो उसके मायने क्या होंगे, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो टैक्स से जुड़ा हो या फिर मुद्रास्फीति से जुड़ा हो। अगर इन चीजों का जिक्र हो रहा है बजट के दौरान तो आप समझ जाइए कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, या महंगाई बढ़ने वाली है, घटने वाली है, क्या होने वाली है। या अगर बात हो रही है फिस्कल डेफिसिट को लेकर तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौजूदा हालात या मौजूदा फाइनेंशियल स्टेटस हमारे देश का क्या है, कैसा है। आपको क्या समझ में आया इस वीडियो के जरिए, हमें जरूर आप कमेंट कर बताएं।